जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का एक नया टॉपिक। एनसीईआरटी बुक है। एनसीईआरटी बुक में जो आपकी प्रश्नावली 1 का ई है, 1 के ई के सभी 1 के ई में जितने भी क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन हम इसी वीडियो में समाप्त करने वाले हैं, बहुत ही साधारण तरीके से, बहुत ही कम समय पर। तो चलते हैं प्यारे बच्चों। पूर्ण करणी, पूर्ण का मतलब होता है शुद्ध या पूर्ण तरीके से। पूर्ण तरीके से मतलब पूरी तरीके से या शुद्ध तरीके से। करनी, करनी नामक ये जो शब्द है, ये इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है, पहले हम क्वेश्चनों को देखते हैं फिर इसके बाद समझते हैं। तो जिसमें से पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा कि 2/3 अंडर रूट 40। 2/3 और अंडर रूट 40 को देखिए अगर, तो ऊपर देखते हैं इसको कि 2/3 अंडर रूट 40 को, अंडर रूट 40 का मतलब, अंडर रूट का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? 1/2 की घात होती है, यानी आधी की घात होती है। तो हम लिख सकते हैं कि जो 40 है उसके पावर में ऐसे। कहने का मतलब ये है, पूर्ण शुद्ध का मतलब ये है प्यारे बच्चों कि देखो एक संख्या हमारी अंडर रूट में है और एक संख्या हमारी अंडर रूट के बाहर है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि पूरी संख्या को अंडर रूट के अंदर लिखो, यानी पूरी संख्या को एक साथ अंडर रूट के अंदर लिखना है आपको। तो क्या कर सकते हैं? तो प्यारे बच्चों, अगर ये संख्या अंडर रूट के अंदर जब रही होगी तो इसका स्क्वायर रहा होगा। कहने का मतलब ये है कि ये ऐसे कुछ रही होगी। 40 तो पैसे पहले भी अंदर है, 40 तो वैसे भी अंदर है। जब इसको हम अंदर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ऐसे कुछ रही होगी, ऐसी कुछ रही होगी। तभी तो ये बाहर आकर के 2/3 के रूप में लिखी गई। तभी तो बाहर आकर के 2/3, यानी अंदर ये स्क्वायर के रूप में रही होगी। तो स्क्वायर के रूप में रही होगी तो इसका मतलब ये ऐसे रहा होगा कि 40 गुणे में 2 दूनी 4 बटे में 3 त्रिकाई 9। अब हम प्यारे बच्चों सामने का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 160 बटे में 9। यानी कि हमने देखा कि पूरी जितनी भी संख्या है, पूरी संख्या को हमने अंडर रूट के अंदर लिख दिया, यानी कि पूरी संख्या को हमने एक रूप में एक तरह लिख दिया। यही कह रहा था कि पूरी संख्या को एक तरह लिखिए, तो हमने एक तरह यानी अंडर रूट के अंदर रख दिया, शुद्ध रूप में, एकदम शुद्ध रूप में। ठीक है। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है कि 3/4 और अंडर रूट, यानी कि ऐसे कुछ इसको लिख सकते हैं। पहले बच्चों इसको अगर हम अंदर ले जाएंगे तो इसका भी स्क्वायर होने वाला है, होने वाला कि नहीं होने वाला? तो इसका भी स्क्वायर, यानी कहने का मतलब 96, और इसका हो जाएगा 3 और 4, ऐसे होने वाला है। यानी कहने का मतलब ये है कि 96 गुणे में 3 त्रिकाई 9 और 16, यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे पास आ जाएगा 96 का गुणा 9 में कराएंगे तो 9×9 54 आ जाएगा, 9 नहीं 81 आ जाएगा। ठीक है। अब बटे में आ जाएगा 16। ये हमने पूर्ण रूप में शुद्ध मिले। अब हम आशा करते हैं प्यारे बच्चों कि अगला क्वेश्चन आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन 3। अब ये प्यारे बच्चों यहाँ पर अंडर रूट में क्यूब लगा है, क्यूब ऐसे। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है प्यारे बच्चों कि यहाँ पर 3 है ना, इसका मतलब ये वाली जो संख्या है अंडर रूट के अंदर अगर जाएगी तो इसके घाते में 3 लगेगा। क्या लगेगा? 3 लगेगा। जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसे था, ऐसे है प्यारे बच्चों, तो अगर ये अंदर जाएगी तो इसके घाते में 3 लगेगा। जैसे ऐसे था, ऐसे ऐसे रहेगा, ये अंदर इस रूप में जाएगी। क्योंकि यहाँ पर घाते 3 लगा है तो अंदर वाली संख्या 3 3 के जोड़े के रूप में निकली होगी बाहर। तो इसका 3 का जोड़ा तभी बन सकता है जब ये 3 की घाते लगी होगी, यानी कि ये ऐसे कुछ रही होगी पहले, तभी तो ये ऐसे आ गई। तभी तो ये कुछ ऐसे आ गई कि नहीं आ गई? बोलो। तो यानी कि ये कुछ ऐसे रही होगी, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको कि भैया 2 इधर ऐसे गुणे में 3 की पावर 3। तो प्यारे बच्चों 3 की पावर 3 का मतलब होता है 3 का गुणा 3 बार, तो 3 से 9 9 3 27, यानी कि 27 क्यूब अंडर रूट 27 का गुणा 2 2 4 और 5, यानी कि हमारे पास ये आने वाला है। अब उम्मीद करते हैं कि इसका चौथा क्वेश्चन आप कर लेंगे, पांचवा भी आप कर लेंगे। छठवां बताते हैं। तो छठवां क्या है? मतलब कि दूसरे का, पहले के क्वेश्चन आप सभी सॉल्व हो चुके, अब दूसरे का दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरे का दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3। अब देखो अंडर रूट के यहाँ पर 4 लगा है, 4 लगा है ना, यानी कि आप समझ पा रहे होंगे कि ये अंदर अगर जाएगी अंडर रूट के तो इसकी घाते में कितना लगेगा? 4 लगेगा, तभी ये अंदर जा पाएगी। और तभी जब ये अंडर रूट के अंदर घाते की 4 रही होगी, यानी अंडर रूट के अंदर 4 ठो 3 रहे होंगे, तभी तो बाहर 1 ठो 3 आया होगा, क्योंकि यहाँ पर 4 लगा है। तो अंदर वाली संख्या को तो 4 4 का जोड़ा होने वाला। तो यानी कि कुछ ये ऐसे रखी रही होगी, ऐसे।
कैसे रख रही होगी, कुछ ऐसे रखी रही होगी, ऐसे रखी रही होगी। 3 की पावर 4, कहने का मतलब ये है कि अब 3 का गुणा कितने बार कराना है हमको, 4 बार कराना है। तो अगर 3 का गुणा प्यारे बच्चों 4 बार कराएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 81 आएगा। और 81 का गुणा प्यारे बच्चों 5 में कराएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आने वाला है। आने वाला कि नहीं आने वाला। अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन आप कर पाएंगे, हमें उम्मीद है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आप कर पाएंगे। अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, m की पावर 3, अच्छी बात है। और यहां पर प्यारे बच्चों 6 लगा है, यानी कि अंदर वाली संख्या जब पावर में 6 रहा होगा तब जाकर के एक ठो m बाहर निकला होगा, क्योंकि यहां पर 6 है। अंदर पावर में 6 रहा होगा m के, तब जाकर एक ठो m निकला होगा, क्योंकि यहाँ पर 6 है तो 6 संख्याओं को जोड़ा होगा। लेकिन यहाँ पर तो हमको 3 ठो m मिल रहा है, क्योंकि m की पावर 3 है, तो m की पावर 3 का मतलब 3 ठो m। तो यहाँ पर 3m कब आए होंगे, 3m कब आए होंगे अंडर रूट से बाहर, जब यहाँ पर m की पावर में 6 गुणे m की पावर में 6, ऐसे ये लिखा होगा, ये ऐसे लिखा रहा होगा अंदर, तभी तो एक m यहाँ से निकला, एक m यहाँ से निकला, एक m, तभी तो यहाँ पर जाकर के 3m बने। ऐसे रखा रहा होगा, बिल्कुल ऐसे रखा रहा होगा। तो ऐसे हम रख सकते हैं इसको कि नहीं रख सकते। अब देखो, अब इनका गुणा कर देते, गुणा करने में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो यानी कि m की पावर में क्या आ जाएगा, 6 का 6 12, 6 का 18 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कैसे करें, तो इसको करने का बहुत आसान है, तरीका है। अब यहाँ पर कुछ नहीं है ना, तो इसका मतलब ये अंदर वाली संख्या 2 2 के जोड़ा बनते हैं। जब अंडर रूट ऐसे लगा हो तो अंदर वाली संख्याओं का 2 2 का जोड़ा बनता है ना, बाहर निकलता है। जब यहाँ पे कुछ ना हो, जब यहाँ पर 3 हो तो यानी कि अंदर वाली संख्याओं का 3 3 का जोड़ा। जब यहाँ पर 4 हो तो अंदर वाली संख्याओं का कितने कितने का जोड़ा, 4 4 का जोड़ा। जब यहाँ पर 6 हो या 5 हो तो 5 हो तो 5 5 का जोड़ा, 6 हो तो 6 6 का जोड़ा। यहाँ पर कुछ नहीं है तो यानी कि अंदर वाली संख्याओं का कितने कितने का जोड़ा बाहर निकला होगा, यानी 3 2 2 का निकला होगा। यहाँ पर आपके पास कुछ ऐसे, तो यहाँ पर पहले बच्चे एक x है, यानी कि ये अंदर आपका कुछ ऐसे रहा होगा। ऐसे रहा होगा, x माइनस वाई के गुणे में रहा होगा ये एक्स स्क्वायर, तभी तो ये बाहर एक x आया, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, आप इसको कर पाएंगे, अंदर 2 2 संख्याओं का जोड़ा बनेगा। यहाँ पर कुछ नहीं है ना, इसलिए यहाँ पर भी कुछ नहीं, यानी कि इसका क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर, यानी कि ये कुछ ऐसे आ जाएगा। पहले से आपका ऐसे था, अब ये पुनः अंदर जा रहा है तो स्क्वायर के रूप में जाएगा, यानी कि ऐसे कुछ जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। अब इसको आप कर पाएंगे, क्या है ये बता देते हैं, p की पावर में 4 और q। यहाँ पर प्यारे बच्चों कुछ नहीं है, तो यानी कि अंदर वाली जो संख्या है उसके 2 2 के जोड़ा बाहर निकलते, यहाँ पर तो 4 ठो p निकले हैं। कितने p निकले हैं, 4 ठो। तो प्रत्येक p का स्क्वायर रहा होगा अंदर, तभी जाकर के बाहर 4 ठो p निकले हैं, यानी कि प्रत्येक p का क्या रहा होगा, स्क्वायर रहा होगा। क्या रहा होगा, स्क्वायर रहा होगा, तभी जाकर के अंदर से निकले एक एक ठो p। भाई यहाँ से एक p, यहाँ से एक p, यहाँ से एक p, यहाँ से एक p, तभी 4 p निकले हैं। यानी कि हम घातों को जोड़ देंगे तो 2 2 4 2 6 2 8, यानी कि हमारे पास आ गया q और p की पावर में 8। ये आपका आंसर। अब इससे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, सवाल अभी तक हमने पढ़ा था कि भैया कि शुद्ध रूप में यानी कि पूर्ण करणी के रूप में। अब मिश्रित करणी के रूप में लिखना है तो कैसे लिखना है, मिश्रित करणी के रूप में। तो जिससे से चौथे नंबर का आपका पहला क्वेश्चन जो दिख रहा है कि अंडर रूट का क्यूब है, क्यूब है कि नहीं है, यानी कि ये कुछ ऐसे है, आपको दिख नहीं रहा होगा, हम अच्छे से लिख देते हैं। ये कुछ आपका ऐसे लिखा है कि नहीं लिखा। अब इसको कैसे करना है, यानी कि इसको मिश्रित रूप में लिखना है। मिश्रित रूप में यानी कि जो संख्या अंडर रूट से बाहर निकले उसे निकाल दो, और जो संख्या अंडर रूट से भीतर रहे उसे रहने दो। यही तो होता है ना मिश्रित रूप। मिश्रित रूप में ही तो पहले सवाल रखे थे हमने, उनको शुद्ध रूप में लिखा था। अब ये वाले सवाल शुद्ध रूप में लिखे, हमको इसको मिश्रित रूप में लिखना। तो पहले तो हमें गुणनखंड कराना पड़ेगा, तभी हमको पता चलेगा कितने गुणनखंड 768 के बाहर निकल रहे हैं।
तो सबसे पहले तो हम गुणनखंड कराते हैं। तो 768 के अगर हम गुणनखंड कराएंगे तो 2 तिया 2 अट्ठे 2 चौको और 2 से 2 कम 2 नैया 2 दुनैया 2 से काटेंगे तो 2 अट्ठे 2 नैया 2 छक्का 2 से काटेंगे 2 चौको और 2 अट्ठे और 2 से काटेंगे 2 दुनई 2 चौको 2 एक कम 2 दुनई और 2 छक्का 2 तिया और 3, यानी कि हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कहने का मतलब ये है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और यहाँ पर क्यूब लगा है। क्यूब यहाँ पे लगा है, इसका मतलब कि अंदर वाली संख्याओं का 3 3 का जोड़ा बाहर निकलने वाला है। तो पहले तो हमारे एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया और बाकी नहीं निकलने वाला, यानी हमारे एक जोड़ा से एक जोड़ यानी 2 ठो 2 बाहर निकल आए और बाकी का 3 6 6 12 भीतर ही रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा, यानी कि हमारे पास आ गया 2 दूनी 4। आपका आंसर इतना आने वाला है। बोलो, यानी ये मिश्रित रूप में है कि नहीं? शुद्ध रूप में तो नहीं लिखा ना, पहले शुद्ध रूप में था, अब ये मिश्रित रूप में है। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब इसके अगला क्वेश्चन क्या है कि अंडर रूट के अंदर आपका 175 बटे में 163, 175 बटे में 163 है। इसको करते हैं तो अगर हम 175 के गुणनखंड करें तो हमारे क्या आने चाहिए? 175 के गुणनखंड फटाक दे कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, ये कट रहा है क्या? 5 से कटेगा, 5 से 15 हो जाएगा और 5 7 35 हो जाएगा, नहीं 5 5 25 हो जाएगा, 5 7 35, यानी कि इसके गुणनखंड आने वाला है 5 गुणे में 7 और नीचे आने वाला है ना 7, ऐसे आने वाला है, ऐसे गुणनखंड आने वाले हैं इसके। हाँ, तो 7 से हम 7 काट सकते हैं कि नहीं काट सकते, यानी हमारे पास बचा ऊपर 2 ठो 5 और नीचे 3 ठो 3। अब प्यारे बच्चों, ये अंडर रूट लगा है और यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यानी भीतर वाली संख्याओं को 2 2 का जोड़ा निकलेगा, तो एक ठो जोड़ा ऊपर से निकला, एक ठो जोड़ा, यानी ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब मुझे लगता है कि ये देखो पहले नंबर जैसा क्वेश्चन है, यहाँ पर क्यूब लगा, यानी कि 256 का अगर आप गुणनखंड कराएंगे तो 3 3 का जोड़ा बाहर आएगा, जैसा कि आप इसे कर सकते हैं। इसमें देखो 5 गुणे में पहले से रखा है और कह रहा है कि क्यूब 135 का गुणनखंड कराइए जरा। तो 135 की यदि आप प्यारे बच्चों गुणनखंड कराएंगे तो क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10 और 5 7 35, यानी कि 3 नैया 3 3 गुणे में 5 5 ते 15 15 दूनी 15 45 45 गुणे 3 कराएं तो 5 ते 15 और 3 3 चौको 12 के बाद एक 16, ज्यादा हो रहा है? 3 3 9 को 9 को 27, ज्यादा हमारे हिसाब से गुणनखंड ये सही है। 7 5 35, ठीक है, 3 5 में 10 3 13, सही तो है गुणनखंड, यही हमारा गुणनखंड आने वाला। यहाँ पे 3 लगा, यानी 3 3 का जोड़ा निकलेगा, 5 बाहर निकलने वाला नहीं है, 5 बाहर पहले से बैठा है, 3 बाहर निकल आएगा, क्यूब यहाँ पे लग जाएगा, 5 आ जाएगी, यानी क्या आ जाएगा? 5 3 15 क्यूब अंडर रूट 5, ये आपका आने वाला। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं लगा, यानी कि 80 का आप गुणनखंड कराएंगे तो 2 2 के जोड़ा बनेगा, जो आप कर सकते हैं। यहाँ पे 3 लगा है, यानी कि 72 के गुणनखंड कराएंगे तो अंदर से 3 3 का जोड़ा बनेगा, जो कि आप कर सकते हैं। जो निकल आया निकाल दो, जो ना निकले उसे रख दो। इसको करते हैं, ये डिफरेंट है आपके लिए और ये अलग भी है। चलते हैं, यहाँ पर प्यारे बच्चों 8 लगा है और x की पावर में 13 है और y की पावर में 21 है। ठीक है, यानी 8 लगा, तो आप समझ पा रहे होंगे कि अंदर वाली संख्याओं का 8 8 का जोड़ा बनाना। कितने x दिए? x की पावर में 13, यानी कि 13 ठो x दिए। y कितने दिए? 21, यानी y की पावर 21 है, यानी कि y 21 दिए हैं आपको। तो अगर हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, कैसे लिख सकते हैं? x की पावर 8 गुणे में x की पावर में 5, भाई x की पावर में 8 और x की पावर 5, x की पावर 13 ही तो होता है नीचे। y की पावर 8 गुणे में y की पावर 8 गुणे में कितना बचेगा? y की पावर 5, y की पावर 8 y की पावर 8 y की पावर 5 का कुल टोटल करेंगे तो y की पावर 21 ही तो होगा, यानी 2 ठो नीचे से y और 1 ठो x बाहर निकल रहा है।
दो ठो y निकल रहा है और एक ठो x निकल रहा है। भीतर क्या बता है, x की पावर 5 और y की पावर 5, यानी हम कह सकते हैं कि x की पावर x बटे में y की स्क्वायर और 8 x की पावर 5 और y की पावर में 5, ये आपका आंसर आ जाने वाला है। ठीक है, ये आप कर पाएंगे। चौथे नंबर का 5वें नंबर का चौथा क्वेश्चन है, कर पाएंगे आप। 5वें नंबर के 6वें क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, तो देखो ये क्या है, इसको बाहर निकालना है। तो ये कुछ ऐसे रखा है, ऐसे रखा है बेचारा। हर का परिमेयकरण करा दे। हर का परिमेयकरण का मतलब होता है हर वाली संख्या को ऊपर तथा नीचे दोनों तरफ गुणा करा दे, चिन्ह बदल करके। माइनस लगा तो प्लस कर देते, प्लस लगा होता तो माइनस कर देते। ठीक है, अब गुणा कराएंगे प्यारे बच्चों, तो ये कुछ ऐसे आने वाला है। और नीचे ऐसे आने वाला है। ऊपर x प्लस वाई और x प्लस वाई यानी x प्लस वाई का स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे इसको a मान ले, इसको b मान ले। अगर इसको a मान ले, इसको b मान ले, तो एक कोष्टक में a प्लस में b और एक कोष्टक में a माइनस का b बराबर होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, यानी कि x का स्क्वायर माइनस का y का स्क्वायर। ये कुछ ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ से इस x प्लस, क्योंकि यहाँ पर x प्लस वाई दो ठो है ना, तो एक कोष्टक बाहर निकल आएगा, x प्लस वाई निकल आएगा बाहर, और अंदर बच जाएगा 1 बटे में x का स्क्वायर माइनस का y का स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका। इसका करते हैं, इसका करते हैं। ठीक है, चलो इसका करते हैं। तो इसका करने के लिए हमारे पास थोड़ा सा जगह बहुत ज्यादा चाहिए। तो हम इधर से क्या कर देते हैं, इसको एच कर देते हैं। और अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। पहले तो आपको एक सूत्र जानना चाहिए कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब बराबर क्या होता है। एक कोष्टक में a माइनस b, दूसरे कोष्टक में a प्लस b स्क्वायर प्लस में ab होता है। ये आपका सूत्र होता है। ठीक है, ये सूत्र होता है। और एक सूत्र और होता है, आप जानते होंगे कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर होता है एक कोष्टक में a प्लस b और एक कोष्टक में, ये ऊपर वाला सूत्र, ये देखो a की पावर क्यूब यानी x की पावर क्यूब प्लस में y b की पावर क्यूब यानी प्लस b y क्यूब, a की पावर स्क्वायर यानी x की पावर स्क्वायर, b की पावर स्क्वायर यानी y की पावर स्क्वायर। तो हम डायरेक्ट खोल सकते हैं सूत्र। तो अगर हम सूत्र प्यारे बच्चों खोलें, थोड़ा सा कोष्टक थोड़ा लंबा बनेगा। हाँ? तो पहले तो ये वाले को खोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऊपर देखिए ये वाले सूत्र को, एक्स वाई, ये हो गया। अब ये वाले को खोलते हैं, ये हो जाएगा x माइनस वाई, दो ठो कोष्टक है, एक ठो कोष्टक बाहर अंडर रूट से निकल आएगा। निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा, तो निकाल देते हैं। ऐसे निकल आया, बिल्कुल निकल आएगा। हाँ, क्यों ना निकल आएगा भाई। अंदर ये बच जाएगा, ये बच जाएगा, यही बचेगा ना। हाँ, यही बचेगा, बिल्कुल यही बचने वाला है। ठीक है, यही बचने वाला है तो बचा देते हैं, नहीं बचता तो ना बचाते। हाँ, प्लस वाई का स्क्वायर, 1 मिनट आपको दिख रहा नहीं दिख रहा होगा क्योंकि हम सामने खड़े हो गए हैं, लेकिन थोड़ा सा रुकिए, आपको दिखने लगे। इतना बचेगा, यही आपका क्या होने वाला आंसर। और भी आगे हल कर सकते हैं उसको, लेकिन क्या करना है, इसका करते हैं। अगर हम इसको भुला दें तो ये आपका इसके जैसा है। तो यानी कि अगर हम इसको हल करें, गुणे में आपका x माइनस वाई है, यहाँ पर आपको x प्लस में y और यहाँ पर x माइनस का y। तो x प्लस का y और x माइनस का y का हर का परिमेयकरण यहाँ पर कराया तो हमारा इतना आया था कि नहीं आया था। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं इतना कि नहीं लिख सकते हैं।
ऐसे। और इनटू में यहाँ पर एक चीज और थी पहले से, इतना हल कराने पर हमारा इतना आएगा कि नहीं आएगा, ये वाले इसको देखिए आप, आएगा कि नहीं। और इनटू में हमें पहले से एक्स्ट्रा में दिया था ऐसे, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप करने, इसको क्या है, इसको क्या दिया है भैया, दिया है कि x बटे में y का स्क्वायर, और फिर यहाँ पर क्यूब दिया है, कह रहा है कि y की पावर में 7 और नीचे x की पावर में 2, ये दिया है। यहाँ पर क्यूब लगा है, यानी कि भीतर वाली संख्या का 3 3 का जोड़ा बनेगा, तो y की पावर 7 है, तो 3y का एक जोड़ा, 3y का एक जोड़ा, यानी कि 6y का, y की पावर 6 का से हम 2y बाहर निकाल सकते हैं, यानी कि यहाँ से x इंटू में y स्क्वायर निकाल सकते हैं, बटे में y स्क्वायर। बताओ, y स्क्वायर का मतलब कि y की पावर 6 भीतर रहा होगा, और एक y बस बच गया, नहीं तो y की पावर 7। बोलो आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, यही आपका आंसर आने वाला है। अब इसको प्यारे बच्चों करते हैं, यानी 9 की पावर में आपका 3/2, तो 9 की पावर 3/2 को आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि 9 की पावर 3 गुणे में 1/2, ऐसे लिख सकते कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल। 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट, होता है कि नहीं होता, तो 1/2 का मतलब अंडर रूट और 9, और 3 का मतलब होता है क्यूब लगा दो, 3 का मतलब क्या होता है, क्यूब लगा दो, तो ये कुछ ऐसे हो गया, यानी कि 3 का क्यूब का मतलब 3 को 3 बार रख देना, मतलब 9 को 3 बार रख देना, ऐसे। प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या है कि कुछ नहीं है, यानी अंडर रूट है, तो बाहर निकालेंगे तो 3, 9 से 1 ठो 3 बाहर निकल आएगा, यहाँ से 1 ठो 3 बाहर निकल आएगा, यहाँ से 1 ठो 3, यानी 3 ठो 3 बाहर निकलेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 9 तिया 27 आंसर। ठीक है, इस तरह से ये वाला देखिए आप, 32 की पावर में 2/5, कहने का मतलब कि 32 और 2 गुणे में 1/5, 1/5 का मतलब कि अंडर रूट की 5, यानी कि कुछ ऐसे ऐसे, और फिर स्क्वायर, फिर क्या है स्क्वायर, तो ऐसे स्क्वायर, यानी 32 को 2 बार लिखना है, कितने बार लिखना है, ऐसे। अब प्यारे बच्चों अगर 32 के गुणनखंड कराते हैं तो हमारे पास इतने आते हैं, एक 32 का गुणनखंड हमारे 5 ठो 2, तो 2 32 के गुणनखंड के 10 ठो 5 आएंगे, 10 ठो 2 आएंगे, तो एक 32 थे एक, क्योंकि इधर 5 है तो 5 5 का जोड़ा बनना चाहिए, तो 32 का मतलब 5 ठो 2, 1 ठो 2 बाहर निकला, यहाँ से भी 1 ठो 2 बाहर निकला, यानी कि 2 गुणे 2, यानी कि आ गया 4 आंसर। अब इसके बाद हम चलते हैं 8 अंडर रूट 15 को 2/3 से, यानी कि इससे ऐसे भाग देना, तो दे देते हैं, ऐसे ही भाग देंगे। अब ये भाग भिन्न बदल गई प्यारे बच्चों, तो भाग का मतलब होता है कि ऐसे बटे में रख देना। ठीक है, अब प्यारे बच्चों हम 2 से 4 को काट सकते हैं, यानी कि 4 आ जाएगा, और ये दोनों में अंडर रूट लगा, तो ऐसे नहीं लिख सकते इसको, बोलो लिख सकते कि नहीं लिख सकते, 3 से काटेंगे 3 5 15, यानी कि 4 अंडर रूट 5, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। यदि ये वीडियो पसंद आ रहा हो प्यारे बच्चों, तो आप इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें, और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। प्यारे बच्चों ये क्लास कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी, और इसमें सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं या नहीं। प्यारे बच्चों यदि कोई भी क्वेश्चन, आप, हमें तो नहीं लगता कि किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होगा, लेकिन आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब कमेंट में अवश्य देंगे प्यारे बच्चों। और इतना ही नहीं प्यारे बच्चों, इसके आगे के भी टॉपिक हम बहुत ही जल्दी लाने वाले हैं, बहुत ही जल्दी उस पर भी वीडियो बनाने वाले हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ। और प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको बहुत ही शानदार लगी होगी, और यदि शानदार लगी होगी तो कमेंट में ज़रूर अपने कुछ वाक्य जरूर लिखिएगा, और ज़रूर बताइएगा कि ये आपको क्लास कैसी लगी है। और प्यारे बच्चों चैनल को शेयर करना ना भूलिएगा, और सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि एक सब्सक्राइब आपके लिए कुछ नहीं होता, लेकिन हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो प्यारे बच्चों आपको क्लास अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट में लिखिएगा जय हिंद जय भारत।